क्वेश्चन नंबर 8 है कि मान लीजिए कि x बंटन b 6/1/2 है। इंट्रो पार्ट में बताया गया था b 6/1/2 है। इसका मतलब ये क्या है, n है। ये क्या है, सक्सेस या प्रोबेबिलिटी है। तो n बराबर 6 और p बराबर 1/2, p बराबर 1/2, q बराबर क्या हो जाएगा 1 - 1/2 बराबर 1/2। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि x बराबर 3 पर प्रायिकता वाला परिणाम क्या है, मैक्सिमम है। ये भैया अब समस्या है मेरे पास कि x की 6 वैल्यूज हैं। क्या है, 0 1 2 3, मतलब 1/2 आए। एक बार भी नहीं आ सकता, एक बार आ सकता है, 2 बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है, 4 बार आ सकता है। थोड़ा सा लंबा बना है भैया। 1 2 3 4 5 6 ये इस टेबल को मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। आप चाहे बिना टेबल के भी कर सकते हैं इसको। यहाँ px, तो यहाँ क्या हो जाएगा, px बराबर 0, px बराबर 0, तो n कितना है 6, तो 6c 0 1/2 पावर 0 इंटू 1/2 पावर 6 हुआ। इसी प्रकार से 1 के लिए क्या हो जाएगा, 6c1 1/2 पावर 1 इंटू 1/2 पावर 5, फिर 6c2 1/2 पावर 2 1/2 पावर 4, फिर 6c3 1/2 पावर 3 इंटू 1/2 पावर 3, फिर 6c4 1/2 पावर 4 1/2 पावर 2। ऐसे करते चले जाएंगे आप। इसमें से देखेंगे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है। क्या, मैक्सिमम। इसका मान px बराबर 3 पर ये जो वैल्यू मिलेगी यह क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो लिखेंगे हैंस px इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 व्हाट, क्या कह रहा है, इज मैक्सिमम। ठीक ना भाई, जितने भी हैं सब में से यही क्या है, अधिकतम है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसमें ज़्यादा हिंट इसलिए दे रहा हूँ कि पूरा कैलकुलेशन मैं कर नहीं सकता। अगर पूरा कैलकुलेशन करके दिखाऊँ तो 1 घंटे में 3 सवाल होंगे। ठीक है, ये आपके लिए है, आप करिए। इसमें से अगर आएगा भी तो लॉन्ग आंसर टाइप का आएगा, लेकिन शायद इस कोविड-19 में यह चैप्टर, यह टॉपिक कट चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बहुविकल्पी परीक्षा में 5 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न हैं, n बराबर 5 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस हैं और फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न के 3 बहुविकल्पीय आंसर हैं। प्रत्येक प्रश्न के कितने विकल्प दिए हुए हैं, 3।
3 आंसर दिए हुए हैं, उसमें से एक सही होगा। एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या 4 से अधिक प्रश्न का सही उत्तर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 क्वेश्चंस हैं, सबके 3 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी, 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 ये अपने मन से मैं लिख रहा हूँ। तो हर के सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3, 1/3, 1/3। मतलब 3 विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/3। गलत होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 - 1/3 बराबर क्या? 2/3। ठीक है, कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वह 4 या अधिक प्रश्नों का सही उत्तर देगा। कह रहा है P x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 बराबर P x बराबर 4 प्लस P x बराबर 5। अब कर सकते हैं बहुत आराम से, n की वैल्यू 5 दे दिया है, P की वैल्यू निकला है, Q की वैल्यू निकली है, और ये K की वैल्यू पता ही है। नोट करें इसको प्लीज। 10th क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है, 50 टिकट, ये नंबर 50 है, जिसमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/100 है। कुछ किताबों में 1/1000 दे दिया गलती से, जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/100। ठीक है, तो न जीतने की प्रोबेबिलिटी यानी सक्सेस दे दिया है 1/100, तो 1/100 x क्या होगा? नंबर ऑफ विन, ये क्या होगा? सक्सेस होगा। क्या होगा? ये सक्सेस होगा ये। ठीक है, तो Q बराबर क्या होगा? 1 - 1/100 बराबर 99/100। क्या होगा? 99/100। तो कह रहा है कि वह न्यूनतम एक बार, मतलब एक बार या एक से कम बार, 0 बार, फिर कह रहा है तथ्यतः एक बार, यानी तथ्यतः एक बार x = 1 हो गया। ठीक है, न्यूनतम 2 बार, कम से कम 2, ज्यादा ज्यादा कुछ भी हो सकता है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। सब पता चल गया है आपको। ग्रेटर देन 1, अब जान लो कि 50 तो है, n कितना भैया? 50 तो लॉटरी खरीदा है, तो कितना बनेगा जरा बताओ? P x बराबर 0 से शुरू होगा, प्लस P x बराबर 1 प्लस P x बराबर 2 प्लस P x बराबर 3 डॉट 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 P x बराबर 50 तक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। प्रोबेबिलिटी P x ग्रेटर देन, मतलब यहाँ से ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी यहाँ तक की पूछ रहा है, तो यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 बराबर क्या होगा? 1 माइनस पी एक्स बराबर 0। नहीं तो बच्चों 1 से लेकर के 50 तक जाने में छिछनी आ जाएगी भाई। 1 से लेकर के 1 से लेकर के 50 तक, यहाँ तक आप काउंट करिए। अब पता है कि सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। इतने की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ हमको? 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 होगा कि नहीं? आप तो कर सकते हो। पी एक्स बराबर ये बहुत आसानी से कर सकते हो कि 50C1 1/100 पावर 1, ठीक है, प्लस 99/100 पावर 49। ओके, अब फिर कह रहा है कि पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। आप बताओ, अब यहाँ तक पूछ रहा है, यहाँ तक, तब क्या करें? 2 से लेके 50 तक, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 माइनस पी एक्स बराबर 1। ऐसे कर लेंगे, आ जाएगा। नहीं इतना निकालते निकालते तो हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे भी कितना 20 क्वेश्चन था ना, 12 से अधिक, 12 से लेके 20, मान लीजिए 8 ही आया, और इसमें तो 50 आएगा, उसमें कोई विकल्प नहीं था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक डाई को 7 बार उछाला जाता है। 11 7 यानी इक्वल टू व्हाट, 7 बार उछाला जाता है। कह रहा है कि एग्जैक्टली 225 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। एग्जैक्टली 25 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो यक्स क्या है, सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस मतलब नंबर ऑफ 5। तो P इक्वल टू, भाई एक बार उछालोगे तो 1 2 3 4 5 6 ना, एक ही ट्रायल में हम फेलियर और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना। तो 5 प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/6। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 - 1/6 दैट्स 5/6। कह रहा है कि अधिकतम 2 बार, मतलब पी एक्स इज अधिकतम 2 बार, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 2। यानी बराबर पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर ए प्लस पी एक्स बराबर 2। यही निकालना है हमको। एन पता है 7, पी पता है, क्यू पता है। इसी लगे हाथ क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। एक पासे को 6 बार उछाला जाता है, एन बराबर 6 दे दिया है, ठीक है, एन बराबर 6 दे दिया है। कह रहा है अधिकतम 2 बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो यक्स क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस यानी नंबर ऑफ सक्सेस है ना, 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो भाई 6 आने की प्रोबेबिलिटी सक्सेस माना गया है, पी बराबर 1/6, क्यू बराबर 5/6 हो जाएगा। अब कितना कर रहा है, पी कितनी बार, अधिकतम 2 बार, यानी एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 2, अधिकतम 2 बार, यानी पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1 प्लस पी एक्स बराबर 2। यही निकालना है, निकाल लीजिए। चलिए 13 क्वेश्चन देखिए। यह ज्ञात है कि किसी विशेष प्रकार की निर्मित वस्तुओं की संख्या में 10% बल्ब खराब हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि 12 वस्तुओं में 9 बल्ब खराब है। अच्छा चलिए भाई ठीक है, तो कुल 12 वस्तु है, इसमें से 9 बल्ब खराब है। अब तो हमारा सक्सेस क्या हुआ, नंबर ऑफ सक्सेस क्या हुआ, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। कह रहा है कि इसमें खराब वस्तुएं कितनी हैं, 10%। P इक्वल टू 10% दैट वाट 10/100 वाट 1/10। Q इक्वल टू 1 - 1/10 दैट्स वाट 9/10। ओके, कह रहा है कि 12 में से 9 वस्तुएं खराब हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 12C9 1/10 पावर 9 9/10 पावर ये 12 - 9 3। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। वैसे हिंदी मीडियम में जो भी आंसर दिया हुआ है, हाँ, उसमें 9/10 करके दिया हुआ है, 9/10। तो इसको मैं सॉल्व करूं क्या, नहीं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। 13 का ऑप्शन देख रहा हूँ मैं, 13 का ये सॉल्व किया हुआ है, मैं सॉल्व नहीं किया, यही इसका आंसर होगा। नोट करें। चलिए 14 कर दें क्या, लेकिन नीचे दिखता नहीं है, पहले नोट कर ले इतना। 14th क्वेश्चन है हमारा, एक बॉक्स में 100 बल्ब हैं, जिसमें से 10 डिफेक्टिव हैं, त्रुटियुक्त हैं। 5 बल्बों में से किसी भी बल्ब के डिफेक्टिव न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा,
तो x क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, यही सक्सेस हमारा है। करा है कि 100 में से 10 डिफेक्टिव है तो 10/100 क्या हो गया, ये p। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर 1/1 माइनस 1/10, दैट्स व्हाट 9/10। और कितने बल्ब के नमूने लिए गए, 5, तो ये बराबर 5 करा। इसमें से कोई भी बल्ब डिफेक्टिव ना हो तो पी एस इक्वल टू 0 बराबर, यानी कितना, 5C0 1/10 पावर 0 इंटू 9/10 पावर व्हाट 5। ये कितना आएगा 1, ये कितना आएगा 1 बराबर 9/10 पावर 5। ये विकल्प सी हमारा सही है। ओके, नोट इट प्लीज। इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। एक छात्र के तैराक न होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक छात्र ए स्टूडेंट हु डू नॉट नो हाउ टू स्विम, एक छात्र जो यह नहीं जानता है कि तैरा कैसे जाता है, तैरने नहीं जानता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। कह रहा है कि तब 5 छात्रों में से, तब n बराबर 5 छात्रों में से, भाई जो तैरने नहीं जानता उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। कह 5 छात्रों में से तैराक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या पूछ रहा है, तैराक होने की प्रोबेबिलिटी। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वही तो सक्सेस है, तो नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ स्विमर। तो कह रहा है कि जो तैरने नहीं जानता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा भैया 1 माइनस 1/5 इक्वल टू 4/5। और कितने चुने गए 5 चुने गए, यानी हो गया 5। कह रहा है कि 5 में 4 छात्रों के तैराक होने की प्रोबेबिलिटी Px बराबर 4 पूछ रहा है भाई साहब। लास्ट सवाल है 5C4 सक्सेस P 4/5 पावर 4 Q 1/5 पावर 1। चलो 5C4 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सारे इसकी वैल्यू कितनी होगी, मेरे ख्याल से 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो इंटू 4/5 इंटू 1/5, 5 से कट गया, ये पावर 4 है, बराबर 4/5 पावर 4। कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। इसमें से तो कोई भी विकल्प सही होता नजर नहीं आ रहा, इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं, नहीं भाई। 5C4 4, हाँ ये बस यहीं तक दिया है आंसर भाई, यहीं तक दिया हुआ है। ये विकल्प ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, इतना आंसर ही दिया हुआ है, मतलब 4 विकल्प हैं उसमें से यही सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा नहीं था, फिर से देख लीजिए।